एक गांव का टीचर अपने 3 छात्रों के साथ मिलकर स्कूल की तोड़फोड़ रोकने के लिए खड़ा हो गया। ऐसे नाजुक वक्त में उस टीचर की एक पुरानी छात्रा विदेश से हड़बड़ी में वापस लौटी। वो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी अवार्ड जीत कर आई थी। वो अपने गुरु के साथ अपनी खुशी बांटने आई थी, लेकिन उसके सामने जो सच्चाई आई वो दिल तोड़ देने वाली थी। उसका गुरु स्कूल को बचाने के चक्कर में बुरी तरह जख्मी हो चुका था और ये चोट उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़की के पिता ने दी थी। लड़की ने तुरंत अपने पिता का सामना किया और पूछा कि उन्होंने उसके गुरु को क्यों चोट पहुंचाई। उसके पिता ने जब उसके साथ आए बॉडीगार्ड्स को देखा तो अंदाजा लगा लिया कि उसकी बेटी विदेश में अब एक बड़ा नाम बन चुकी है। उन्होंने समझाया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी उस गांव में एक संस्कृति नगरी बनाना चाहता है और इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसके बेटे यानी लड़की के भाई को सौंपी गई है और इसके लिए स्कूल को गिराना जरूरी था। लेकिन जब टीचर ने स्कूल गिराने से मना कर दिया तो उनके पास जबरदस्ती तोड़फोड़ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। जब लड़की ने स्कूल के मलबे और टूटी हुई स्कूल की नेम प्लेट देखी तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि वो उस बोर्ड को फिर से खड़ा करे और जोर से ऐलान किया, जब तक वो यहाँ है कोई भी इस स्कूल को गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर टीचर और तीनों छोटी लड़कियां बेहद खुश हो गई, लेकिन उसके पिता उसकी हरकतों से हैरान थे। उन्होंने पूछा वो अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों खड़ी हो रही है। लड़की ने जवाब दिया, असली बाहरी तो वो खुद है। अगर उसके गुरु ने 10 साल पहले उसे चुपचाप गांव से बाहर निकालकर कॉलेज नहीं भेजा होता तो आज वो अपने ही पिता के हाथों दहेज के लिए पड़ोस के गांव के किसी पागल से ब्याह दी गई होती। उसका भाई ये सुनकर गुस्से में आ गया और उस पर अपने पिता के प्रति कृतज्ञ होने का आरोप लगाया, ये याद दिलाते हुए कि उसी पिता ने उसे जन्म दिया है। गांव वालों ने भी लड़की पर तंज कसना शुरू कर दिया कि वो 10 सालों से गांव नहीं लौटी और लौटते ही अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो गई। अब लड़की ने हमेशा के लिए अपने पिता से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। उसने अपने बॉडीगार्ड से चाकू मंगवाया, अपने पिता को आखिरी बार पापा कहकर बुलाया और बताया कि कैसे उन्होंने बचपन से लेकर आज तक उसे कभी इंसान समझा ही नहीं, उसे कभी बेटी का प्यार नहीं दिया, इसलिए अब उसके लिए इस रिश्ते को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं बचा था। उसने चाकू से अपने लंबे बाल काट दिए, जो इस बात का प्रतीक था कि वो अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ चुकी है, क्योंकि जिसने उसे जन्म तो दिया पर कभी इंसान समझकर पाला नहीं, वो सिर्फ उसके टीचर थे जिन्होंने उसे सच्चा स्नेह किया। उसके पिता ने रिश्ता तोड़ने वाले कागजात पर दस्तखत करने के लिए हामी तो भरी, लेकिन एक शर्त रख दी, उसे $5 मिलियन देने होंगे वरना वो चारों तरफ उसके नाम की बदनामी करेगा कि बेटी अपने पिता की इज्जत नहीं करती। उसका भाई हंस पड़ा, उसे यकीन था कि लड़की इतने पैसे कभी नहीं ला पाएगी, लेकिन अगले ही पल लड़की के बॉडीगार्ड्स ने ठीक सामने $5 मिलियन नकद निकाल कर रख दिए। पैसे देखकर उसके पिता और भाई फूले नहीं समाये। उन्हें अब अमीरी और ऐशो आराम की जिंदगी सपने में दिखने लगी थी। उसके पिता ने फौरन पेपर पर साइन कर दी। अब से लड़की का अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उसका भाई फिर भी स्कूल गिराने की बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि ये पैसे तो बस रिश्ता तोड़ने के लिए थे, किसी ने वादा नहीं किया था कि स्कूल नहीं गिराया जाएगा। जब लड़की ने देखा कि उसका पिता और भाई अपने वादे से मुकर रहे हैं तो उसने गुस्से में ऐलान कर दिया, आज के दिन मैं इस स्कूल को गिरने नहीं दूंगी। उसका भाई हंसते हुए बोला, तेरे पास चाहे जितना भी पैसा हो इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये संस्कृति नगरी प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कंपनी चला रही है। अगर तू इसमें अड़चन डालती है तो तू गांव की तरक्की रोक रही है और गांव वाले ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने ये भी जोड़ा कि इस प्रोजेक्ट की देखरेख खुद कंपनी के जनरल मैनेजर का बेटा कर रहा है। अगर लड़की ने अब भी जिद की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुस्से में लड़की ने अपने भाई को मूर्ख कह डाला और पूछा, क्या तुझे पता भी है कि इस सबसे अमीर इंसान की कंपनी का नाम हमारे टीचर के नाम पर क्यों रखा गया? दरअसल ये कंपनी टीचर के लिए ही बनाई गई थी। लड़की ने भाई को डांटा, जिस कंपनी से तू तनख्वाह लेता है उसी के नाम पर तू उसके संस्थापक को ही धमका रहा है। क्या तुझे डर नहीं कि कहीं तुझे मैनेजर की कुर्सी से निकाल न दिया जाए? ये सुनकर सब हैरान रह गए। एक बूढ़ी औरत तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन चुकी।